हेलो। मैं कामना साहनी, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सिंधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फतेह टीबा, जयपुर। हमारा आज का टॉपिक या आज का अध्ययन बिंदु है पोस्टर मेकिंग, कि हम पोस्टर कैसे बनाते हैं। ये हमारा 12th क्लास की जो कंपोजिशन है उसके कोर्स में 4 नंबर का आता है। सबसे सरल है क्योंकि इसमें हम अपनी ड्राइंग्स, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी खुद की जो है कम शब्दों में हम इसका निर्माण कर सकते हैं और हम जो है फुल ऑन फुल जो है मार्क्स इसके अंदर ले सकते हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं कि हम पोस्टर को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पोस्टर होता क्या है। वैसे अगर हम कभी भी सड़कों पे चलें या अगर हम अपने स्कूल में भी कई बार नोटिस बोर्ड की तरफ या सूचना पट की तरफ देखते हैं तो हमें कई सारे पोस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर नज़र आ जाते हैं। एक पोस्टर जो भी होता है वो पोस्टर एक तस्वीर हो सकती है, एक छपा हुआ पेपर हो सकता है जिसमें हम कोई ना कोई सूचना देते हैं, विज्ञापन देते हैं, जानकारी देते हैं और हम इस चीज़ के लिए उसको बनाते हैं ताकि लोग जो है उसकी ओर आकर्षित हों और जिस भी चीज़ के बारे में या जिस भी विषय के बारे में हम उसमें बता रहे हैं उसके द्वारा हम पढ़ने वाले को या देखने वाले को जो है हम उसके अंदर जागरूकता पैदा कर सकें। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप एक किसी पोस्टर का निर्माण करते हैं तो ये दोनों के लिए होता है। ये उस व्यक्ति के लिए भी होता है जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, वो व्यक्ति के लिए भी हम पोस्टर बनाते हैं जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर आप ये पूछेंगे कि फिर हमने पोस्टर बनाया ही क्यों, तो यानी कि हम इसके अंदर लिखते भी हैं ताकि अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप इसे जो है पढ़कर समझ लें, और अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो तस्वीरें जो है उनको भी देखकर अगर कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता तो वो इस पोस्टर को समझ जाता है और हम जो भी उस विषय में बताना चाहते हैं वो हम जो है बता सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि पोस्टर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जब भी आप पोस्टर बनाएं तो क्योंकि अगर आपको फुल ऑन फुल नंबर लेने हैं तो आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आप वाइट जो मैंने हिंदी में लिखा है उस तरफ ध्यान दें। मैंने उसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है साइड में। वह बच्चे जो अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में करें, लेकिन क्योंकि ये मैंने अपने स्कूल के बच्चों के लिए बनाया है और उनका माध्यम हिंदी है इसलिए मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला तो पोस्टर हमेशा बहुत सुंदर होना चाहिए, और सुंदर हम कैसे बना सकते हैं, रंग युक्त होना चाहिए। रंग युक्त यानी हम इसमें रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और इसको हमेशा जो है आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पोस्टर को देखते ही व्यक्ति को पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, तो इसलिए आकर्षक होना चाहिए। हम इसके अंदर बड़े अक्षरों से ज़्यादातर जो है हम कैपिटल लेटर्स जिसको कहते हैं, यानी बड़े अक्षर ABCD जो होते हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमको अगर कुछ भी लिखना है तो हमको इसको बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। इसके बाद हम सबसे पहला जो पंक्ति होता है उसको हम शीर्षक लाइन कहते हैं, और वो लाइन जो है बहुत प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। प्रभावपूर्ण और आकर्षक इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर अपन उसको आकर्षक बनाते हैं तो तभी जो है व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होकर उसको पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसमें हम कोई टैगलाइन भी जोड़ सकते हैं। टैगलाइन का मतलब होता है कि कुछ एक ऐसी लाइन जोड़ दें, जैसे मैंने कहा सेव ट्रीज सेव लाइफ, ऐसा अगर मैंने एक बना दिया तो ये एक प्रभावपूर्ण तरीका होगा जो है एक हमारे पोस्टर को जो है आकर्षक बनाने में। उसके बाद हम इसके अंदर स्लोगन, कोटेशंस जैसे मैंने कहा हम डाल सकते हैं। हमको जब भी हम पोस्टर बनाएं इसके मध्य में हमें कुछ ना कुछ ड्राइंग्स भी करनी चाहिए जिसको हम दृश्य सामग्री या शब्दों की सामग्री कहते हैं। अब दृश्य सामग्री के अंदर तो आप कोई फ़ोटो वगैरह बना सकते हैं और वो भी फ़ोटो आपको बहुत
पेंट नहीं करनी है, लेकिन आगे मैं स्लाइड्स में आपको समझाऊंगी कि कैसे हम थोड़ी चीज़ों में ही बहुत अच्छा जो है दृश्य सामग्री बना सकते हैं। और उसमें हम शब्दों की सामग्री कैसे डालते हैं कि कोई भी पोस्टर है, अगर वो किसी समस्या पर है तो हम बताएंगे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम जो है उसके अंदर हम जानकारी भी दे सकते हैं। समझिए कि अगर मैंने कोई कैंप लगाया है तो मैं उसमें अपनी दिनांक की या अपनी जगह की और अपने समय की सबकी सूचना दे सकती हूँ, और साथ में हम उसके लिए लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम शब्दों की सामग्री को भी डालते हैं। और अंत में हम पोस्टर में हमेशा जो व्यक्ति उस पोस्टर को जारी कर रहा है, वो संस्था जो उसको जारी कर रही है, उसका नाम और पता ज़रूर लिखते हैं। हम जब आगे पोस्टर्स बनाएंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमको इसको शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पोस्टर जो होता है वो 50 वर्ड से कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, कम जा सकता है। और एक बात का और भी ध्यान हमेशा हमें रखना चाहिए कि पोस्टर काम करता है, एक हिंदी में कहावत है गागर में सागर, यानी कि हम कम शब्दों में हमें बहुत कुछ जो है बोलना चाहिए पोस्टर को, और इसीलिए हमको इसमें शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला जो आपको लाइन थी वो मैंने कहा था कि हमेशा आकर्षक होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए हमारा पोस्टर। तो हम उसको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आपका इंग्लिश का पेपर हो, आप कलर्ड पेंसिल ज़रूर लेके जाएं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर कलर की पेंसिल हो, लेकिन आप 4 या 5 कलर की पेंसिल या 2 या 3 कलर की भी अगर पेंसिल ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। पेन होता है, पेन भी अलग अलग टाइप्स के हम कई दफ़ा रखते हैं, उनका प्रयोग कर कर जो है हम अलग अलग रंगों का प्रयोग करके हम अपने पोस्टर को बनाते हैं। जैसा मैंने पहले अभी कहा था कि हम हमेशा बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब कई लोग हैं जो हो सकता है कैपिटल वर्ड्स नहीं पहचान पाते कि कैपिटल वर्ड्स तो नहीं कहूँगी, कैपिटल लेटर्स की में हम कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपके सामने करा है, जैसे बड़ी जो हम कहते हैं अक्षर होते हैं ABCD वगैरह, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारा पोस्टर इससे आकर्षक बनता है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि आप ड्राइंग्स कर सकते हैं एक पोस्टर बनाने में, और जब आप ड्राइंग्स बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइंग या बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इन चिन्हों का भी प्रयोग करके और उपयोग करके कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार बनाया है, राउंड बनाया है, आपने देखा होगा एक बादल जैसा बनाया है, प्लस का साइन बनाया है, आप डायमंड का साइन बनाया है। ऐसे जो आप चीज़ हैं या ऐसे जो चिन्ह हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन चिन्हों के बीच में आप कोई भी अपना स्लोगन डाल सकते हैं। आपका पोस्टर बहुत आकर्षक बनेगा। अब और समझिए हमें पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाना है। हमने वो चिन्ह तो देख लिए, लेकिन हम कई दफ़ा बहुत सरलता से, जैसे मैंने आपको सामने जो है प्रदर्शित किए हैं चित्र, वो भी बना सकते हैं। जैसे ये पेड़ है, हम बचपन से ही बना रहे आ रहे हैं। अब समझिए कि वनो उत्सव पे अपना वन महोत्सव पे जो है अपना पोस्टर आ जाता है, अपना पेड़ बचाओ पेड़ उगाओ पर आ जाता है, तो अपन पेड़ बना सकते हैं। ऐसा हमको स्मोकिंग पे लिखना है कि हमको स्मोक नहीं करना चाहिए, स्टॉप स्मोकिंग होता है, तो हम सिगरेट बना के उस पर क्रॉस लगा सकते हैं। आगे मैंने एक बर्फ़ का टुकड़ा है, उसके ऊपर एक जो है पृथ्वी रख रखी है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम लोग चित्र बना सकते हैं। अगर आपको ब्लड देना है तो जैसे मैंने एक दिल बनाया है लाल कलर का, और उसके ऊपर मैंने लिख दिया हैव अ बिग हार्ट गिव ब्लड। इसी तरीके से एक बूंद बना के उसको रेड कर सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। 2 हाथ बना के उसके बीच में एक बूंद बना के सेव वाटर का चिन्ह बना सकते हैं। नलका बना के पानी बह रहा है, अपन लिख सकते हैं डोंट वेस्ट वाटर। ऐसे करके हम बहुत सारे चित्र बना सकते हैं। आगे की स्लाइड में भी मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। अब ये देखिए और चित्र मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं। जैसे 2 बच्चे जो हैं वो एक पेड़ को लगा रहे हैं, ये एक पौधे को लगा रहे हैं, तो हम सेव ट्रीज़ वाले पोस्टर में इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में आप अगर नीचे आएंगे तो आजकल जो है कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो वॉशिंग हैंड्स के ऊपर आप ये ऐसा इस तरीके से बना सकते हैं। आप अगर अपन फिर वापस से सेकंड लाइन के ऊपर आए तो इसमें प्लास्टिक को बैन करने के लिए है, और अपन एक क्रॉस लगा दिया, पीछे थैलियाँ बना दी, और वो बहुत सरलता से अपन बना सकते हैं।
और उसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे तो हमको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, पॉलीथीन। इसी तरीके से एक बच्ची छोटी सी एक चेहरा बनाया है केवल, और सेव गर्ल चाइल्ड पे बना दिया अपन ने मैंने ऊपर एक जगह पे बोतल और एक शराब की बोतल और वो करा है, इसके अंदर है कि आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए या आप स्टॉप अल्कोहल इनटेक पर आप बना सकते हो। शराबबंदी के ऊपर अगर आपको कोई पोस्टर बनाना हो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। और एक पेड़ है, केवल एक मैंने देखिए कितना अच्छी तरीके से केवल एक दो उसके ऊपर एक सेमी सर्कल ही बनाया है और वो ट्री से ही हमने सेव ट्रीज लिख दिए। इस तरीके के छोटे छोटे चित्र बना के हम अपने पोस्टर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए, अब मैंने आपसे कहा था हमको स्लोगन्स भी यूज़ करने चाहिए, और स्लोगन्स का मतलब क्या होता है? स्लोगन का मतलब होता है कोई भी टैग लाइन। अब मैं आगे की जो अपनी दो और स्लाइड्स दिखाऊंगी उसके अंदर मैंने बहुत सारे स्लोगन्स दिए जिससे आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने कहा अगर अपन पेड़ों पे बना रहे हैं तो अपन कहते हैं हमेशा, बहुत सरल है, ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, यानी कि पेड़ हमारा हरा सोना है। अब बहुत सरल है, हमने लिखा ट्रीज आर और हरे के लिए ग्रीन एंड गोल्ड। इसी तरीके से अगर हमको कोई श्लोक बनाना है ट्रैफिक रूल्स पर या हमें बनाना है शराबबंदी पर, हम लिख सकते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आप अगर जो है डोंट ड्रिंक, और ये जो टैगलाइंस होती है छोटी छोटी होती हैं जिससे हम बड़े आकर्षक रूप से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि गागर में सागर वाली बात करनी है, कम शब्दों का प्रयोग करें लेकिन आप बहुत बड़ी बात कह जाएं। इसी तरीके से मैंने कहा डोनेट ब्लड सेव लाइफ। अब मैं नॉर्मली अपने जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आप सेव वर्ड को यूज़ करके बहुत सारी टैगलाइंस बना सकते हैं। आप कहते हैं कह सकते हैं डोनेट ब्लड सेव लाइफ, डोनेट किडनी सेव लाइफ। आप ये कह सकते हैं प्लांट ट्रीज सेव लाइफ, प्लांट ट्रीज सेव एनवायरनमेंट, यानी पेड़ उगाइए, जो है आप अपने पर्यावरण को बचाएं, आप खून दीजिए जीवन को बचाएं। आप स्टॉप का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप सेव का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टॉप गुटखा सेव लाइफ, तो स्टॉप और सेव को यूज़ करके आप बहुत सारे स्लोगन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आप किस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। 12th क्लास का बच्चा जो होता है वो इन शब्दों को तो एटलीस्ट जानता है और बना भी सकता है। अब जैसे मैंने नीचे लिखा है, अगर आप इनको रट ले तो बहुत अच्छा है, एवरी ड्रॉप इज प्रेशियस सेव इट। अब ये वाला जो वर्ड है जो आखिरी सेकेंड लास्ट लाइन में मैंने लिखा है, इसका मतलब है हर एक बूंद बहुत प्रेशियस है। प्रेशियस का मतलब मूल्यवान है, हमें इसे बचाना चाहिए। सेव इट, फिर वापस से वही चीज़ हो गई। एंड से नो टू प्लास्टिक्स, अपन ये कह सकते हैं से नो टू प्लास्टिक्स, से नो टू सिगरेट्स, से नो टू टोबैको। इसका आपने केवल आगे का वर्ड किया, पीछे प्लास्टिक की जगह आप बहुत सारे से नो टू प्लास्टिक्स, से नो टू पॉलीथीन बैग्स, से नो टू स्मोकिंग, से नो टू मोबाइल फोन्स। आप बहुत सारी चीज़ों को एक ही वर्ड को यूज़ करके पीछे कई शब्दों को चेंज करके बहुत सारे बना सकते हैं। अब जैसे ये मैं जो दो आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी एक के बाद एक, मैं इसमें जो है 5-10 मिनट रुकूंगी और आप भी इसको पॉज करके देख सकते हैं। आप पॉज करके, इसमें मैंने जो है 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। मैंने कोई 4 टॉपिक्स लिए और उसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अलग अलग स्लोगन्स याद कर सकते हो, और आप देखेंगे कि मिलते जुलते ही होते हैं। जैसे आई डोनेशन है, वो आपका मिलता जुलता आपका कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन से भी मिल सकता है। जैसे वो अपने का डोनेट आईज, इट इज़ अ गुड डीड, डीड का मतलब होता है अपना कर्म, अच्छा कर्म है। आई डोनेशन अ न्यू होप फॉर ब्लाइंड, तो जैसे अगर मुझे ब्लड में लिखना है मैं इसको लिख सकती हूँ ब्लड डोनेशन अ न्यू होप फॉर डाइंग, भाई जो ब्लाइंड है उसकी जगह डाइंग कर दिया। फिर मैंने लिख दिया डोनेट आइज एंड लिव आफ्टर योर डेथ, यानी कि आप अगर डोनेट करते हैं आइज को तो आप उसके बाद भी रह सकते हैं। डोनेट आइज हेल्प ब्लाइंड, डोनेशन इज़ नोबल डीड, ऐसे करके। इसी तरीके से आप जैसे कोरोना वायरस पे लिखना है वॉश हैंड सेव लाइफ, वेयर मास्क, अपन ने कह दिया अवॉइड वायरस। सब अपन अभी मुझे लगता है इस साल हो सकता है कोरोना वायरस पर भी आ जाए। जैसे वेयर मास्क हो गया, आप मास्क पहनिए। फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आपको 1 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। और योर लाइफ इज़ इन योर हैंड्स, आपका जीवन आपके हाथों में है। सैनिटाइज एनवायरनमेंट, सैनिटाइज़र का वर्ड आप यूज़ ही कर रहे हैं। स्टे होम, ऐसा कुछ। तो ये जो 2 स्लाइड्स हैं
इनमें से आप बहुत सारी चीज़ों को जो है कॉपी करके याद भी कर सकते हैं। मैं 5 मिनट दूसरी स्लाइड पर भी दूंगी, आप उसके अंदर से एक दो को भी कॉपी कर लेते तो आपका, मैं ये नहीं कहती कि 5-5 ही पूरे आपको स्लोगन्स याद करने हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि हर के अंदर भी अगर आप 2 स्लोगन याद कर लेते तो आपका पोस्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब देखिए, जैसे इसके अंदर पेड़ों के लिए, प्लास्टिक बैग्स के लिए, पानी बचाने के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए सारे मैंने करे हैं। और उसमें ज़्यादातर जैसे प्लास्टिक बैग्स में मैंने लिख दिया स्टॉप यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स हो गया। और इसी तरीके से ट्रीज़ में अपन इसको लिख सकते हैं स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज़ ऑफ प्लास्टिक्स की जगह से नो टू प्लास्टिक्स है, अपन ने ये लिखा है। अपन उसमें सेव ट्रीज कर सकते हैं, प्लांट ट्रीज सेव वर्ल्ड कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा, ये मैं वापस से आपको जो भी स्लाइड्स में दिखा रही हूँ, इन स्लाइड्स में आप जो है जो 2 या 3 या 4 या 5 जो भी 2 आप याद भी कर लेंगे तो आपके काफ़ी है। आप इसको थोड़ा स्लाइड को पॉज कर लें और जो है इसमें से कुछ 2-3 को कॉपी कर लें और उसको रट लें। तो ये आपको जो है, क्योंकि पोस्टर्स मिलाकर इन्हीं में से आते हैं और इसी कारण से अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए पोस्टर बनाना बहुत आसान हो जाएगा अगर वो पेपर में आता है तो। चलिए, एक और तरीका है अपना पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और वो ये है कि आप पोस्टर का एक सुंदर सा फ्रेम भी बना सकते हैं। असल में क्या होता है, जब भी हम एक पोस्टर का निर्माण करते हैं तो उसको हमेशा बॉक्स में बनाते हैं। जैसे हम नोटिस को बनाते हैं, रिप्लाई को बनाते हैं, मेरे पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया। तो आप पोस्टर भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप डबल बॉर्डर कर दीजिए, पहला वाला हमारा है। आपने केवल एक लाइन खींची, आसपास 4 तारे लगा दिए आपने डबल लाइनिंग करके फिर एक पोस्टर बना दिया, आपने तारे बना दिए। तारे ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही बनाएं, आप इसको बहुत सरलता से भी बना सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने और एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, यानी आप कोई भी कलर डाल के उसको, या एक सिंपल अगर आप लाइन भी खींच के फ्रेम बना देंगे तो भी आपका जो है आकर्षक पोस्टर बन जाता है। और याद रखिए कि पोस्टर आपका तकरीबन एक पेपर पे तो होना चाहिए, या और आप एक बिल्कुल नया पेपर जो है वो लें। नया पेपर का मतलब एक नए पेज पर बनाएं। जब भी आपको बनाना है तो आप एक पूरा पेपर जो है उसको कवर करें और उसके ऊपर उस पोस्टर का निर्माण करें, ताकि आपको चित्र भी बना दें और उसको सेट भी अच्छी तरीके से कर दें। तो अपन देखते हैं अब कि अपन किस तरीके से एक बना सकते हैं एक पोस्टर को। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। चलिए, पोस्टर सिखाने से पहले मैं एक और बात बताऊँ कि पोस्टर में हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या और करके हम इसको आकर्षक बनाते हैं। तो पहली बात तो ये, चित्र बना लिए हमने, चिन्ह बना लिए हमने, स्लोगन भी लिख लिया। हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे डू और डोंट। हमें क्या कर, डू और डोंट का मतलब होता है हम एक पोस्टर को 2 पार्ट्स में कर लें। हम ये कहते हैं हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे समझिए कि कोरोना वायरस है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें हाथ धोने चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए। डोंट में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें जो है घर के बाहर ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, हमें घर के अंदर रहना चाहिए, और हमें अगर कोई लक्षण उभरते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे करके आप जो है ये भी चीज़ें डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पोस्टर कैसे बनाते हैं। कुछ लोग किसी तरीके से बनाते हैं, ज़रूरी नहीं हम सारी चीज़ें डालें। केवल मैंने आपको ये समझाया कि हम ये सारी चीज़ें भी पोस्टर में डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारी डालें, लेकिन हम अपनी पोस्टर को आकर्षक बनाने के लिए चित्रों का यूज़ कर सकते हैं, हम डू और डोंट को लगा सकते हैं, हम बहुत कुछ इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार कर सकते हैं। समझिए, अगर कोई कैंप की सूचना हमें देनी है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप देना है, कैंप अब हम हमारे आसपास समझिए कि कोई अगर कैंप लगता है, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर हम केवल कैंप की सूचना तो देते हैं, हम ये तो बताते हैं कि कैंप लगने वाला है, हमें आँखों का, हमें खून देना चाहिए, हमें ये देना चाहिए, हमारा लेकिन कई दफ़ा हम ये भी बताते हैं कि भाई अगर ब्लड डोनेशन का कैंप है, आप रक्त देना चाहते हैं तो कहाँ देंगे, आप कब देंगे और आप कौन सी तारीख को आएंगे, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो कई दफ़ा हमको पोस्टर के अनुसार कभी कभी हमें ये भी सब बताना पड़ता है, डेट, टाइम, प्लेस। और चलिए अब अपन आगे देखते हैं कि हम जो है अपना एक पोस्टर, 3 पोस्टर मैं आपको बना के दिखाऊंगी, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अपन उस पोस्टर का निर्माण कैसे करते हैं। चलिए अब मैं आपको एक पोस्टर बताती हूँ टोबैको च्यूइंग पे। सबसे पहले आपने देखा मैंने एक
जो है फ्रेम बना लिया पीले कलर का मोटा। उसके बाद मैंने सबसे पहले ऊपर जो है उसके एक स्लोगन लिख दिया, स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। उसके बाद आपने देखा कि क्योंकि मैं इसको स्मोकिंग पे बना रही हूँ तो एक सिगरेट मैंने बना दी, क्रॉस कर दिया। फिर एक पाइप आ गया, हुक्का आ गया, ये भी एक टोबैको का होता है, इसके ऊपर भी क्रॉस जो है अपन लगा सकते हैं। फिर मैंने एक अल्कोहल की बॉटल और एक वो लगा दिया, उसको भी मैंने जो है कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए। फिर एक गुटखा आ गया और गुटके के ऊपर भी मैंने एक क्रॉस का साइन लगा दिया। असल में ये जो है सब प्रकार का जो ड्रग एडिक्शन है उससे रिलेटेड मैंने इसको बना दिया। तो मैंने पहले तो चित्र बना दिए, बड़ी सरलता से हम इन चित्रों को बना सकते हैं। इसके बाद जो है अब हम लिखना चालू करेंगे। जैसे मैंने कहा था हम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक समझिए तारा बनाया और इसके बीच में मैंने लिख दिया स्टॉप स्मोकिंग। अब इसमें आप अलग कलर भी का भी बना सकते हैं और ये बहुत सरलता से अपना बन जाता है। अब इसके बाद अपन लिखना चालू करेंगे। जैसे मैंने कहा कि क्विट टोबैको एंड स्मोकिंग। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। आप तंबाकू और स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। एंड सेव लाइफ, जैसे आपने देखा धीरे धीरे यहाँ से आ रहा है जो है, और मैंने फिर लिख दिया कि उससे हमें होता क्या है। जैसे उससे कैंसर हो सकता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो सकता है, हमारी लंग्स डैमेज हो सकती हैं, डिक्रीज लाइफ स्पैन यानी हमारा जीवन ख़त्म हो सकता है, और इसीलिए हमें लीव स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग, इसलिए हमको छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने साइड में एक तारा बना दिया और उसमें मैंने लिख दिया टोबैको किल्स। अब आप इसके अंदर चित्र भी बना सकते हैं केवल। फिर एक नीचे की तरफ एक लाइन खींच लीजिए और इसके नीचे जिसने भी इसको जारी किया है, जैसे मैंने इशूड बाय कर दिया, समझिए कि ये हमारा लॉयंस क्लब आदर्श नगर जयपुर राजस्थान ने इसको बनाया था, जो है इशू किया था, तो उनका नाम और एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आप ये देखिए एक फ्रेम बना हुआ है और आपने इसका निर्माण किया। अब याद रखिए जैसे ये मैंने आपसे कहा ये क्या क्या कॉज करता है, कैंसर आप लिख सकते हो, पोल्यूट्स एनवायरनमेंट। अब मैंने 4 या 5 चीज़ें लिखी हैं, आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं स्टॉप स्मोकिंग, सेव लाइफ, टोबैको किल्स, लीव इट। आप इन्हीं का, जैसे अब ऊपर है टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये हर के ऊपर लिखा होता है। इंजूरियस यानी आपके लिए हानिकारक है, घातक है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो इनमें से कुछ वर्ड्स को आप याद कर लीजिए और आप इस तरीके से बना लीजिए। ये चलिए अब अपन आगे देखते हैं। चलिए अब एक कोरोना वायरस पे बनाते हैं। देखिए एक मैंने इस तरीके से अब बना दिया एक अपना फ्रेम। उसके बाद मैंने कोरोना वायरस का एक हरे रंग का चिन्ह बना दिया, कैसे भी बना सकते हो ग्राउंड में। फिर मैंने उसके आसपास लिख दिया प्रिवेंट कोरोना वायरस। अब हम प्रिवेंट यानी हम उसको हटा कैसे सकते हैं। अब केवल इसमें यह बताया हम कैसे बचाव कर सकते हैं। पहले मैंने चित्र बना दिए, जैसे मैंने हाथ धोते हुए बना दिया, मैंने यहाँ पर एक बना दिया नाक, आँख और लिप्स बना दिए। यहाँ पर 2 लोगों के मध्य में मैंने एक दूरी बना दी, मैंने सैनिटाइज़र बना दिया, मास्क बना दिया और मैंने घर बना दिया। और घर के अंदर मैंने स्टे होम स्टे सेफ करके बना दिया। अब इसके आगे आपने केवल इतना सा लिख दिया, जैसे वॉश हैंड्स, आपको हाथ धोने चाहिए, आपको अपना डिस्टेंस रखना चाहिए, यानी आपको आपस में दूरी रखनी चाहिए, आपको मास्क हमेशा पहनना चाहिए, आपको अपने अवॉइड टचिंग एयर, आइज एंड नोज़। आप अवॉइड की जगह लिख सकते हो डोंट, है ना, डोंट टच। हमको क्या नहीं टच करना चाहिए, आँखें, कान और नाक, क्योंकि यहीं से कोरोना वायरस हमारे लंग्स में आता है। इसी तरीके से एक बोतल छोटी सी बनाइए, ध्यानपूर्वक देखिए, और मैंने कह दिया कि आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। अब सैनिटाइज़र अगर अपने पास नहीं होता तो अपना वॉश हैंड्स है, समझिए आपने सैनिटाइज़र नहीं बनाना चाहते, आप हाथ जो हैं वो बना दीजिए धोते हुए। इसी तरीके से घर बना दिया, बचपन से हम बनाते हैं, उसके अंदर हम 2-3 लोगों को खड़ा कर दें या एक ही व्यक्ति को खड़ा कर दें। यहाँ पे 2-3 लोग हैं, आप केवल एक आदमी को बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। फिर आपने देखा होगा मैंने फिर एक नीचे की तरफ एक लाइन पूरी खींची है और उसमें मैंने लिखा है इशूड बाय, जारी किया गया। जारी के लिए जरूर एक ये आता है इशूड बाय, किसने इसको जारी किया है, तो मैंने लिख दिया SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। आप अपना भी नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपनी तरफ से भी लोगों को सतर्क करने के लिए जारी करते हैं, तो हम अपना नाम इसके नीचे लिख देते हैं। अब ये फिर एक कोरोना वायरस पर अपना है,
इसके अंदर मैंने पहले ही एक फ्रेम बना लिया और बीच में एक मैंने लाइन लगा दी पहले से ही। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपन इसको किस तरीके से और भी कर सकते हैं। अब जैसे अपन सबसे पहले कोरोना वायरस जो है उसका एक सिंबल अपन जो है यहाँ पर अपना आ गया जैसे। ठीक है, और इसके बाद आपने देखा मैंने बहुत जल्दी इस स्लाइड को बनाया है। आपने देखा मैंने आसपास स्टॉप कोरोना वायरस लिख दिया है। इसी तरीके से एक तरफ मैंने केवल सिम्टम्स डाल दिए हैं, यानी लक्षण क्या है, जैसे रनिंग नोज़ हो सकता है, अपना जो है जो क्या बोलते हैं बहता हुआ नाक है किसी का, ड्राई कफ सूखी खांसी हो सकती है, आपको बहुत हाई फीवर हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, सांस आपका भर सकता है, पेन इन जॉइंट्स हो सकता है। इनमें से मैंने तो 6 लिखे हैं, आप 5 4 कुछ भी लिख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा केवल इसमें मैंने एक ही कोरोना वायरस ऊपर बनाया है, वो भी सिंपल सा, और केवल इस तरफ मैंने लिख दिए हैं लक्षण क्या है, और इस तरफ लिख दिए कि हाउ कैन वी स्टॉप इट, कि जैसे हमको हाथ धोना चाहिए, हमें वॉश हैंड्स, वेयर मास्क, हमें मास्क पहनना चाहिए, कीप क्लीन, हमें सफाई रखनी चाहिए, यानी हमें सब्जियां वगैरह सब चीज़ें धोनी चाहिए और इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें जो है डॉक्टर को कंसल्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें एक दूसरे से डिस्टेंस दूरी रखनी चाहिए, और हमें कुक फूड वेल, हमें भोजन को अच्छी तरीके से पकाना चाहिए। चलिए, अब गृह कार्य का समय आ गया है। मैं आपको जो होमवर्क देती हूँ कि आपको कोई भी 2 टॉपिक्स पर जो है पोस्टर बनाना है, कि 2 विषयों पर, वो आपकी चॉइस के हैं, आप बनाएं और फिर मेरे को व्हाट्सएप पे भेजें, मैं चेक करूँगी। अ बिग थैंक यू टू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।